रावण की लंका, जिसे सोने की नगरी कहा जाता था, और राजा, एक ऐसा राजा जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक विद्वान, एक वैज्ञानिक और बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। आज हम निकल पड़े हैं एक सफर पर, श्रीलंका में, उन्हीं जगहों को ढूंढने जिनका जिक्र हमें रामायण में मिलता है। वो महल कहाँ था जहां रावण रहता था? वो अशोक वाटिका कहाँ थी जहां सीता माता को रखा गया? और वो कौन सी गुफाएं थीं जहां तपस्या करके उसने अपनी सारी शक्तियां हासिल थीं? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या रामायण की वो प्रसिद्ध लंका आज भी श्रीलंका में मौजूद है? आइए इस सफर में हम साथ मिलकर इतिहास, आस्था और जमीनी हकीकत के सबूतों के साथ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस खोज में हम सबसे पहले चलेंगे सिगिरिया के किले, फिर महसूस करेंगे सीता एलिया की शांति को, और आखिर में उतरेंगे रावण की उस रहस्यमयी गुफा में। देखते हैं ये सफर हमें कहाँ लेके जाता है। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सिगिरिया, एक बहुत ही विशाल चट्टानी किला जिसके बारे में यह माना जाता है कि यही रावण का वो भव्य महल था। इस महल तक पहुंचना आज भी कोई आसान काम नहीं है। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, और हाँ, यहाँ जंगली हाथियों का खतरा भी है, जो शुरू से ही एक अलग तरह का रोमांच पैदा कर देता है। अब जरा इस किले की ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए पता है कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? पूरी 1200। मतलब ये कोई छोटी मोटी चढ़ाई नहीं है, ये तो शरीर और मन दोनों की परीक्षा ले लेती है। ये सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद ना सके। यहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ पानी की एक गहरी खाई बनाई गई थी, जिसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि कोई दुश्मन गलती से भी अंदर ना आ सके। यहाँ के इंजीनियरिंग तो बस कमाल की है। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी बिजली या मोटर के बारिश के पानी को अंडरग्राउंड पाइपों से बगीचों और फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से कुछ फव्वारे आज भी बारिश होने पर अपने आप चल पड़ते हैं। जब आप इसके मेन गेट पर पहुंचते हैं तो दो विशाल पत्थर के पंजे दिखते हैं, जिसे लायन गेट कहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी राजा का महल नहीं, बल्कि किसी असुर राजा का किला है, जो अपनी ताकत और अपना खौफ दिखा रहा हो। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर महल बनाने का एक बहुत खास मकसद था। यहां से मीलों दूर तक पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये ताकत और कंट्रोल का एक सेंटर था। आज शिखर पर महल की सिर्फ नींव ही बची है, लेकिन ये खंडर भी अपने शानदार अतीत की कहानी सुनाते हैं। यहाँ बड़े बड़े हॉल, खूबसूरत बगीचे और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल होने के भी निशान मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की लाइफस्टाइल कितनी भव्य रही होगी। चलिए, अब सिगिरिया की ताकत और शानो शौकत से निकलकर हम उस जगह चलते हैं जो सब्र, विश्वास और इंतजार की निशानी है। हमारा अगला पड़ाव है सीता एलिया, जिसे अशोक वाटिका माना जाता है। ये दोनों जगह रामायण के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। एक तरफ सिगिरिया है, जो रावण की शक्ति, ऊंचाई और नियंत्रण का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है सीता एलिया, जो सीता माता के धैर्य, विनम्रता और अटूट विश्वास की कहानी कहता है। इस जगह को अशोक वाटिका से जोड़ने के कई निशान मिलते हैं। यहाँ सीता अम्मन मंदिर हैं, हनुमान जी के माने जाने वाले पैरों के निशान हैं, एक नदी है, और हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ अशोक के ढेर सारे पेड़ हैं। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें पहाड़ों के बीच छिपी एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर ले जाता है, और वो है रावण की गुफा। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां रावण तपस्या किया करता था और अपनी सारी रणनीतियां बनाता था। रावण की जो अपार शक्तियां थी ना, उनका स्रोत थी उसकी कठोर तपस्या। और ये गुफा उसी साधना का केंद्र मानी जाती है जहां बिल्कुल एकांत में उसने वो शक्तियां हासिल की थीं जिनसे तीनों लोग कांप उठते थे। पर रुकिए, ये जगह सिर्फ पौराणिक कथाओं से ही नहीं जुड़ी है। जब यहां खुदाई हुई तो 20,000